जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड लाफिंग ऑन जयशंकर स्वैग रिप्लाई टू जो बाइडेन। तो देना ही पड़ेगा। जो बाइडेन साहब ने भारत को क्या कहा था, ये वीडियो हमने डाला था, आपको पता है कौन सा अच्छा कहा था ना, जेनोफोबिया। हाँ, तो उसका रिप्लाई तो बस इस बाद में जयशंकर साहब मतलब एटीट्यूड में। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। जो बाइडेन जो हैं उन्होंने एक कमेंट किया एक दो दिन पहले, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि चाइना, जापान और भारत जो है इधर जीनोफोबिया है। सारे जो बाइडेन जी ने जो कमेंट दिए हैं जीनोफोबिया, उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? भारत ऐसा देश है, अगर आप पूरे दुनिया में ढूंढे ना, हम सबसे माने वी आर द मोस्ट ओपन सोसाइटी। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो ऐसे नहीं हैं, और दुनिया इंडिया आती है, और उन्होंने सी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र किया है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, तकरीबन 1.4 बिलियन उधर की पॉपुलेशन है, तो पूरी दुनिया उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है, तो इंडिया पे वो सैंक्शन भी नहीं लगा सकते इस तरह। पाकिस्तान के मीडिया पे ये चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान का मिशन मून और इंडिया रोने लग पड़ा, यानी भारत में रोने की आवाजें। आज तक मैंने इतना ओपन सोसाइटी, इतना प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, इतना डाइवर्स सोसाइटी कभी देखा नहीं। तो मैं ये कहूँगा दैट वी आर एक्चुअली not xenophobic, we are the most open, most pluralistic. Being an American, मेरा ख्याल है मैं इंडिया और चाइना से, भारत और चाइना दोनों से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने। खुद का जहाज उधर चला गया है, सैटेलाइट गई है, पहले हमारे से चली गई है। हाँ। तो वो क्यों रहेगा? सोचने वाली बात। और इंडिया की गवर्नमेंट ने पिछले कुछ चंद डिकेड में ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी जो जीडीपी की ग्रोथ है और एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं, और दुनिया डिपेंडेंट हो गई है इंडिया पे। जिस तरह पहले चाइना पे डिपेंडेंट थी, अब इंडिया पे भी डिपेंडेंट हो जाती है। इंडिया की आर्मी को नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट को मैं ये मैसेज दूंगा, और पाकिस्तानी आर्मी को ये मैसेज दूंगा कि आप जो है वो सब कुछ खत्म करें। अगर इंडिया की तरफ से ये बात कहते हैं कि हम ट्रेड नहीं करना चाहते, तो ये उनका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए ये मैसेज दूंगा कि वो सब कुछ खत्म करे और ट्रेड के लिए आगे आए। दो चार चीजें हैं जो मेरा ख्याल है फ्यूचर में अमेरिकन को सीखनी होगी। एक तो ये सीखना होगा कि दे कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम, और दूसरा ये कि दुनिया को लेक्चर देना, ये दो चीजें छोड़नी होंगी। हमारा बीएमसी ये भाई जो बलान मेडिकल कॉलेज एक मेडिकल कॉलेज है, टॉप है, जहाँ कोयटा हमारा बलूचिस्तान का कैपिटल है, वो इतना ख़त्म है। यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल भी बेहतर है वहाँ से। आपने एक बात की है, इंडिया की आर्मी ने इंडिया की गवर्नमेंट को मैसेज दूंगा और पाकिस्तान की आर्मी को इस बात की, यानी इधर से भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैसेज दे। हालांकि कश्मीर के लिए किस हुक्मरान ने क्या कोशिश की है? आपका 56 ममालिक का एक सो कॉल्ड OIC का इदारा है, उसको कोई किसी खाते में नहीं लाता। जो बाइडेन जो हैं उन्होंने एक कमेंट किया एक दो दिन पहले, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि चाइना, जापान और भारत जो है इधर जीनोफोबिया है, ये जीनोफोबिक कंट्रीज हैं, कि ये जो है, और हमारी जो तरक्की का राज है वो ये है कि हम और ममालिक के लोगों को आने देते हैं, वेलकम करते हैं, और हम जो है इसीलिए तरक्की कर रहे हैं। आप भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो ऐसे नहीं हैं, और दुनिया इंडिया आती है, और उन्होंने सी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र किया है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ अमेरिका के अंदर स्टूडेंट्स पे इतनी ज्यादा सख्त लाइन ली हुई है, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, जो बाइडेन ने ऐसा क्यों कहना पड़ा, खास तौर पे ये जापान एंड इंडिया के बारे में, जो कि दोनों इत्तेहादी मुल्क हैं? चलो चाइना तो ठीक है, राइवल है। हाउ डू यू सी दिस जो बाइडेन स्टेटमेंट सर? चीमा साहब, मैं बहसीते बीइंग एन अमेरिकन, मेरा ख्याल है मैं इंडिया और चाइना से, भारत और चाइना दोनों से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने, या कुछ हो चुका था।
दो चार चीजें हैं जो मेरा ख्याल है फ्यूचर में अमेरिकन को सीखनी होगी। एक तो ये सीखना होगा कि दे कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम, और दूसरा ये कि दुनिया को लेक्चर देना, ये दो चीजें छोड़नी होंगी, क्योंकि अब इनके ना अपने वो हालात हैं और ना ही इन्हें दूसरे देशों के बारे में, दूसरे कंट्रीज के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है। मेरे ख्याल में इनका जो ये स्टेटमेंट देना किसी फंड रेजर के अंदर परसों, ना सिर्फ दुनिया इसको क्रिटिसाइज कर रही है, अमेरिका के अंदर क्रिटिसाइज हो रहा है कि हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद चाइना एंड इंडिया। दोनों की इकोनॉमीज डिफरेंट है, दोनों के कल्चर अलग है, जियोग्राफिक लोकेशन उनकी अलग है, उनके मज़ाहिब अलग हैं, उनके जाती हैं, लोग कमेंट करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, आपको कैसे पता? मेरे बहुत से दोस्त जो हैं, बहुत से मतलब जानने वाले हैं, वो इंडिया में रहते हैं, जैसे सिख बरादरी है। अच्छा। मतलब आपस में उनके साथ राब्ता है, काम शाम करते हैं आपस में, और मैंने ऑनलाइन काम बड़ा आपस में इंटरेक्ट है हम। मैं यही कहूंगा कि हम गवर्नमेंट को ये मैसेज दूंगा कि बस अब ये जो है ना, ये चीजें खत्म करें और पाकिस्तान को बढ़ने दें और तरक्की के सफर में हमें लेके साथ चले। हम यूथ हैं, अगर हमारी हेल्प हमारे लिए कुछ करेंगे तो हम आपके मुल्क के लिए कुछ होगा। तो अब अपने लिए छोड़ दें, हमारा सोचे बस। यानी अब सोच बदल चुकी है, जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी सोच बदल चुकी है कि ये दुश्मन है, इसे नफरत करनी है, इसे जंग करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें मिल के आगे बढ़ना, और अगर मिलना नहीं भी चाहते तो कम से कम किसी के लिए नेगेटिव ना सोचो। आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी ओपिनियन से एग्री करते हैं या इनकी ओपिनियन? मैं इनकी ओपिनियन से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ज्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक दो बातें करूँगा कि अच्छी बात है कि चलो पाकिस्तान ने कोई आगाज तो किया, कदम तो उठाया बेशक, और यही नजर आ रहा है कि आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर है, यानी कि हमारे लिए बेहतर है ये बस। नहीं तो ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ पे और भी बहुत से इश्यूज हैं, जैसे गुर्बत और ये चीजें, आपको लगता है कि भाई टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसे वर्क किया जा रहा है, जाहिर बात है अच्छी बात है। अच्छी बात है, देखें जी दो तरफा ही है, जहाँ पे अच्छे लोग भी हैं और साथ साथ गरीब भी हैं, जाहिर बात है उनका भी एहसास करना चाहिए साथ साथ। लेकिन ये हुकूमत ने एक अच्छा कदम, अच्छा एक स्टेप है। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताइएगा, क्या आपने जैसे बोला कि भाई ऊपर के लेवल के लोग थोड़ी बहुत नफरत रखते हैं, ये वो, अदरवाइज पब्लिक जो सी है चाहे यहाँ की हो वहाँ की हो, नफरत नहीं रखती। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के मीडिया पे ये चलाया जा रहा है कि मजहब और है, आप हाउ डेयर यू टॉकिंग अबाउट देम। और फिर उसके बाद देखें कि इलेक्शन के इस क्रिटिकल टाइम के अंदर, जब पहले ही आपकी परफॉर्मेंस जीरो है और इमिग्रेशन आपका एक सबसे बड़ा नासूर है, आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है इस वक्त, और आपने उसी पटारी में से सांप निकाल लिया अपने लिए ही। मेरा ख्याल, मैं अब उस पर मैं बताना ये चाहूंगा, ये क्या है दरअसल हकीकत, ये एक लिबरल माइंडसेट है जो कि आपने देखा होगा माजी में हिलरी क्लिंटन ग्लोबलिज्म की बात करती थी, वन वर्ल्ड, वन करेंसी, वन लव। यार कैसे बातें कर रहे हो आप? कभी ये पॉसिबल है? ये आप एक फिक्शन, एक ख्याल का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह नहीं सकते गॉड इज क्रिएटिंग अस डिफरेंटली। इक्वालिटी की बात सिर्फ सियासी तौर पर ठीक लगती है, वरना चीमा साहब, एक शख्स काला है, एक गोरा है, एक लंबा है, एक छोटा है, गॉड इज क्रिएटिंग इट। हाँ, इसमें आप ये, अच्छा फिर इकॉनमी की बात करते हैं, कहते हैं जी जापान तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की, और इंडिया की जो इकोनॉमी देखे वो 8.4%, 8.6% पे, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है? 2% पे है। किस तरह आप कह सकते हैं कि आपने जो इलीगल इमिग्रेशन खोल। थैंक दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हम समझते हैं अमेरिका हमारा अच्छा मित्र है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं हर बार भी एक बात बताता हूँ दोस्तों आपको कि अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, इन कंट्री, ईरान, इराक, ठीक है, ये जो कंट्री है उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो कभी भी कुछ भी बात करते हैं। दूसरी बात, इसके दिन हमने एक वीडियो डाला था, जो बाइडेन साहब ने स्टेटमेंट दिया, उसी दिन हमने वीडियो डाली थी। तब मैंने कहा था कि इस बातों पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हमारे देश की जो जीडीपी है करीबन 7 पॉइंट समथिंग कुछ है, उस रफ्तार से मतलब बढ़ रही है। अब 140 करोड़ आबादी वाला देश की जब 7% भी, तो मैं तो कहूँ 1% भी जीडीपी ग्रो में हो ना, तो कई सारे देश का तो बजट भी इतना नहीं होता है। ठीक है, समझ लीजिए, आपको जाके जरूर देखिएगा दोस्तों, ऑनलाइन रिसर्च जरूर कीजिएगा। उन्होंने कहा था कि जेनोफोबिया, अब जेनोफोबिया का मतलब बहुत सा होता है, जैसे कि
रंग भेद, हाँ, और काला अपना धोला। हक नहीं मिलता हाँ, लोगों को, लोगों ऐसा को बोल अपना रहे थे। हक नहीं और मिलता। शांति से प्रोटेस्ट नहीं किया जा बिल्कुल। सकता, उसको दबोच दिया। तो खुद की कंट्री में अभी हो ही रहा है, यूनिवर्सिटी में, मतलब प्रोटेस्ट कर ही रहे, तो फिर क्यों अरेस्ट कर नहीं तो रहे इन हैं? लोगों ने सस्पेंड क्यों कर रहे किया? हैं, हाँ, सस्पेंड कर, अरेस्ट कर रहे हैं पेशेंट को। करीबन 4000 स्टूडेंट थे, चारों 4000 स्टूडेंट को अरेस्ट किया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अमेरिका में। तो तो वो क्यों किया? क्या बाइडेन साहब वो जेनोफोबिया नहीं है? मतलब कुछ भी लोग बोलते थे हाँ, किसी भी हाँ। देश के लिए। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।